आगे बढ़े, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने लाल डेड लिटरेचर अवार्ड्स प्रोग्राम और डॉक्टर वैदेही तमन की किताब लाल डेड द मदर ऑफ कश्मीर की रस्म इजरा प्रोग्राम के दौरान में नौजवानों से लाल डेड, कबीर नंद ऋषि, गुरु नानक और तुलसीदास की तालीमात से हौसला लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उनकी रूहानी, साइंटिफिक और सांस्कृतिक विरासत में है, इसलिए तरक्की के लिए साइंस के साथ साथ अखलाकी उसूल भी ज़रूरी हैं। एलजी ने अदीबों, लिटरेचर्स और फनकारों से इस विरासत को आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की अपील करते हुए कहा कि अदब और तालीम जिम्मेदार कौम तामीर की बुनियाद है। उन्होंने इंटेलेक्चुअल से आज़ाद सोच को फ़रोग़ देने, भारत की सांस्कृतिक दौलत को दस्तावेज़ी शक्ल देने, नए ख़यालात को अमली ज़िंदगी से जोड़ने और नौजवानों की रहनुमाई करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने लाल डेड और दूसरी अजीम शख्सियात के नाम पर म्यूज़ियम बनाने की तजवीज़ पर भी अमल का भरोसा दिलाया। सबसे पहले मैं डॉक्टर वैदेही जी को योगिनी लल्लेश्वरी पर लिखी उनकी उत्कृष्ट पुस्तक के लिए अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा बताया गया, एक पत्रकार, लेखिका, विचारक के रूप में भक्ति परंपरा की महान कवयित्री ललदेद के जीवन, दर्शन और चिंतन को अत्यंत संवेदनशीलता और गहनता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। सदियों पहले रचे गए ललदेद के वाक आज भी मानव मन के गहनतम को स्पर्श करते हैं और हमें यह स्मरण कराते हैं कि सत्य, करुणा और साहस जैसे जीवन मूल्य कभी प्राचीन नहीं होते। डॉक्टर वैदेही जी की यह कृति केवल ललदेद को समर्पित श्रद्धांजलि नहीं है, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करने वाला एक बहुत ही अमूल्य योगदान है। बडगाम जिले के ओमपुरा इलाके में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल हो गया है। कल भी एक रिहायशी मकान के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद होने के बाद पूरे इलाके में खौफ फैल गया है। मकामी लोगों का कहना है कि तीसरी बार जब ये तेंदुआ इस इलाके में देखा गया है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ महकमे से फौरन कार्रवाई करके तेंदुए को रिहायशी इलाके से रेस्क्यू करने की मांग की है। औकाफ कमेटी के चेयरमैन एजाज अहमद खान ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में कहा कि इलाके में एक से ज़्यादा तेंदुओं की मौजूदगी का अंदेशा है और इस बारे में पहले भी मुतालिका महकमे को आगाह किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो इंसान और जंगली जानवर के बीच टकराव का खतरा बढ़ सकता है। गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले भी इसी गांव में वाइल्ड लाइफ महकमे ने मकामी लोगों की मदद से एक तेंदुए को पकड़कर रेस्क्यू किया था, लेकिन अब फिर तेंदुए के दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। पुंछ के सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा के इंतजामात को लेकर श्री दशनामी अखाड़ा में एक अहम जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई है। ये मीटिंग श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ में स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज की सदारत में हुई, जिसमें कि यात्रा के इंतजामात और जायजा लिया गया है। मीटिंग में अखाड़ा कमेटी, श्रद्धालुओं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत यात्रा से जुड़े नुमाइंदों ने शिरकत की है। इस दौरान सिक्योरिटी, सफाई, रिहाइश, श्रद्धालुओं की सहूलियात, बेहतर इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। मीटिंग में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए श्री दशनामी अखाड़ा में मुफ्त लंगर लगाने का अहम फैसला भी लिया गया है। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने सभी से बेहतर तालमेल के साथ यात्रा को कामयाब बनाने की अपील की है। इसीलिए यात्रा के अवसर पर बहुत से आज मंडी में मुस्लिम भाइयों ने भी कहा, ये जैसे लोग शो से झूठे शैतानी के छोड़ रहे हैं,
ये ना हो कि कहीं यहाँ लड़ाई करा के हमारा नाम बदनाम करें। तो इसीलिए ये देखते हुए यहाँ पर अखाड़े के भक्तों को हर वर्ष की तरह लंगर सेवा, सोने के लिए सेवा और भी किसी को यात्री को कोई प्रॉब्लम हो, हर चीज़ के लिए जागृत करने के लिए कि भाई अपनी अपनी ड्यूटीज को संभालें और आए हुए यात्रियों को, महादेव जी के भक्तों को अच्छी प्रकार से सुविधापूर्वक सेवा करें। भगवान कहते हैं रुद्राक्ष धारण किया हुआ, त्रिपुंड लगाया हुआ मेरा भक्त भी हो, निष्पाप कर देता है, पापों को नष्ट कर देता है, उसको दर्शन। श्री अमरनाथ यात्रा में बनिहाल का एक लंगर पिछले 28 साल से खिदमत की मिसाल बना हुआ है। हर साल हजारों श्रद्धालुओं को यहाँ मुफ्त खाना और दूसरी सहूलियात मुहैया कराई जाती हैं। दिल्ली के श्रद्धालु अशोक कश्यप, जिन्हें लोटन छोले वाले के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने 1997 में इस लंगर की बुनियाद रखी थी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मुश्किलें देखकर उन्होंने खिदमत का ये सिलसिला जो है वो शुरू किया था। अशोक कश्यप के इंतकाल के बाद उनके बेटे ओम प्रकाश और परिवार इस रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज करीब 55 लोग पूरी लगन के साथ में हजारों यात्रियों की खिदमत कर रहे हैं। नया जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे बनने के बाद लंगर को बनिहाल लंगर यात्रा ग्राउंड में मुंतकिल कर दिया गया है। बनिहाल में इस वक्त 20 से ज्यादा लंगर श्रद्धालुओं को मुफ्त खिदमत में लगे हुए हैं। लंगर आप देख रहे हैं, ये लंगर की सेवा हमारा परिवार पिछले 26 वर्षों से दे रहा है। इसकी शुरुआत जो करी थी मेरे पिताजी ने करी थी, जो इस टाइम स्वर्गीय श्री अशोक कश्यप जी हैं। जब वो 94 में यात्रा पे आए थे तो उन्होंने लंगर देखे तो उनके मन में भी ये हुआ कि शिव भक्तों की सेवा करनी चाहिए और जो है लंगर लगाना चाहिए हमें भी। तो उन्होंने जो शुरुआत करी थी पहली शैतानी नाले से शुरुआत करी थी, क्योंकि आगे पिस्सू टॉप वगैरह पे चंदनवाड़ी में लंगर लगा करते थे। शैतानी नाले पे क्या होता था, कानवाई रुकती थी तो लोग काफ़ी परेशान होते थे, इतनी दुकानें नहीं थी, तो उन्होंने लंगर की शुरुआत वहाँ से करी थी। जब से लंगर चलता चलता जो है आज 2026 में जब कोविड के बाद 2020 के बाद 2 साल लंगर नहीं लगा 2021 के अंदर, तो ये 4 लाइन हाईवे बन गया था, टनल बन गई थी, सीधा काजीकुंड से जुड़ती है। तो पुरानी टनल जो थी वो बंद हो गई थी, शैतानी नाले की जवाहर टनल वो बंद हो गई थी। तो 4 साल से लंगर इस्लामर ग्राउंड के अंदर लग रहा है। और बात परिस्थितियों की करें तो परिस्थितियाँ शैतानी नाले के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत अच्छी हैं। हुआ मैं ग्वालियर एमपी से हूँ, जो मैं पहले दर्शन करने के लिए गई थी अमरनाथ यात्रा के लिए। जब मैं पहले आई थी तब भी यहाँ भंडारा खाया हुआ था, यानी बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतने लोगों के बाद भी सरकार और सबसे पहले अपनी आर्मी की व्यवस्था बहुत अच्छी गई है। लंगर तो देखो वो उनका चल रहा है, बढ़िया उन्होंने व्यवस्था। हाँ, खाना भी अभी और खाना भी और खाऊंगी मैं यहाँ पर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा की उन पर कृपा, जो हम लोगों के लिए ऐसे जो परेशान है सबके लिए आ रहे हैं, जैसे कि उनको कहीं भी दिक्कत ना हो, इसलिए बहुत अच्छा उनका व्यवस्था इतनी है कि आपको यानी ऐसा भंडारा कहीं भी अभी तक मैंने देखा नहीं किसी भी यात्रा में ऐसा। लंगर जैसे यहाँ पे जितने भी है सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सारी अच्छी इन्होंने फैसिलिटी दी है। इन्होंने लेमन वाटर से लेकर आपको खाने में मतलब मीठा और मतलब खीर वगैरह और मतलब जितनी भी अच्छी बेस्ट से बेस्ट सर्विस होती है ना, सारी इन्होंने प्रोवाइड रखी है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पिछले एक हफ्ते से हूँ और देख रहा हूँ, बाबा की यात्रा करके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। पहली बार यात्रा करने आया था। सरकार की सारी फैसिलिटीज़ देख के और लंगर जो ये लोग दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इतने सालों से, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम आपको ऐसे एक लंगर 28 साल से लगातार जो बाबा बर्फानी है उनकी भक्तों की जो सेवा करते हैं, 28 साल से लगातार ये लंगर यहाँ पे बनिहाल में लगता है। और 28 साल पहले दिल्ली के एक यात्री जो है दर्शन के लिए आए थे, जिनका नाम अशोक कश्यप जी है, जो दिल्ली के रहने वाले थे। जब वो दर्शन करके वापस बनिहाल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, यात्री जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए बहुत कम यहाँ पे सुविधा थी। तो उनके मन में ये विचार आया कि बनिहाल के आसपास एक ऐसा लंगर होना चाहिए जो दर्शन के लिए लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए, खाने पीने के लिए एक यहाँ पे लंगर लगाया जाए। तो 28 साल पहले उन्होंने दर्शन करे, तो वो दर्शन के बाद जो
उनके ये विचार है कि हम यहाँ पे लंगर लगाएंगे। तो लगातार 28 साल पहले सबसे पहला लंगर जो है अशोक कश्यप जी का लगा, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और उन्होंने सबसे पहला लंगर बनिहाल के शैतानी नाले में लगाया। ये आज से पहले 28 साल की बात है, जब वहाँ पे लैंडस्लाइड होती थी, और वहीं से ये लंगर की शुरुआत हुई। सबसे छोटे लंगर की शुरुआत की उनके, और उन्होंने उनके साथ जो उनके दोस्त थे, और आज 2026 में बहुत बड़ा एक लंगर बन चुका है। खाना भी बनाते हैं और लोगों को जो श्रद्धालु यहाँ थे उन्हें खिलाते भी है। तो अभी इस लंगर को उनके जो पुराने साथी 28 साल पहले जो थे, क्योंकि उनका देहांत तो हुआ है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सपना जो है उनके बेटे जो है वो पूरा कर रहे हैं। आज उस लंगर को उनके बेटे चला रहे हैं और उनके कुछ पुराने साथी उनका सहयोग कर रहे हैं। तो ये वो लंगर है जो 28 साल से पहले शुरू हुआ था, अशोक जी ने शुरू किया था। उसके बाद शैतानी नाले में बहुत साल वो ये लंगर रहा। उसके बाद जब नया हाईवे बना, उसके बाद जो 4वे बना है, फिलहाल ये लंगर जो है पिछले कई सालों से बनिहाल के लांबर ग्राउंड में ये लगता है। और ये लंगर का स्टेप है, यहाँ पे हर किस्म का खाना बन रहा है, हर किस्म की व्यवस्था इन लोगों ने रखी है। इनके मालिकों से हमने बात की कि जो सपना था उनका, वो सपना आज उनके पिताजी है वो पूरा कर रहे हैं। और यहाँ वो उनके बेटे बैठे हैं, इनका नाम भी हम जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी उनके बेटे हैं, इस मिशन को ये आगे चला रहे हैं। और इनसे हमने बात की, उनका ये मानना है कि हमारे पिताजी का जो सपना था उसको हम निभाने की कोशिश करेंगे, और मेरे बाद जो मेरे बच्चे आएंगे इस लंगर को वैसे ही वो आगे तक चलाएंगे। 20 से 22 लंगर जो है हर साल लगते हैं, और उन्हीं लंगरों में से एक लंगर ये भी है दिल्ली का, जो 28 सालों से लगातार यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, बोकारो से। तो आपने दर्शन किए हैं? नहीं, दर्शन करने प्रथम जा रहा हूँ। तो अभी आप भोजन कर रहे हैं यहाँ? भोजन किए लंगर में। तो यहाँ पे एक सवाल मेरा रहेगा, ये लंगर जो लगा रहे हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट लोगों के लिए खाना है। जितने भी श्रद्धालु लाखों के हिसाब से हमारे हिंदुस्तान के बाहर से लोग आते हैं, तो खाने की व्यवस्था कैसी रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा भोले की कृपा से ये जितने भी लंगर लगे हुए हैं, ये लंगर को कभी भंडारा खाली नहीं जाएंगे, ये बाबा भोले की कृपा से। कुछ लंगर हमने देखा है कि जो 30 साल पहले शुरू किया था छोटे एक ऑर्गेनाइजेशन से, आज वो बहुत बड़े उसमें तब्दील हो गए। वो तो बाबा भोले की कृपा है, वो तो बाबा भोले की कृपा है। हम और आप क्या कर पाएंगे? वो तो बाबा भोले की कृपा है कि उनको छोटे से वो बड़े कर दिए कि और बड़े लोग को सेवा करो। 100 लोग काम कर रहे हैं लंगरों में, तो करने के लिए है। वो तो बाबा भोले उनको भेजे हैं, आशीर्वाद दे के भेजे कि जाओ मेरे भक्त को सेवा करो, मेरे भक्त को सेवा करो। आप कहाँ से? झारखंड साथ में हैं। आपका एक ग्रुप है? जी 6 का ग्रुप। क्या कहना चाहेंगे जो ये लंगरों? बहुत अच्छी है। हम भगवान भोले शिव से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इन जो भी लंगर लगाए हुए हैं इनको सभी दिन दुनी रात चौगुनी के बरकत दे, ताकि हर साल आने वाला अमरनाथ यात्रा। टेस्ट रहता है इन लंगरों में? बहुत अच्छी टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है सबों का। माँ जी, आप भी एक ग्रुप के साथ आई? मेरी धर्मपत्नी अभी पहली बार आ रहे हैं कि इससे पहले भी आप यहाँ? पहले बार आ रहे हैं। पहली बार? बहुत चढ़ते हैं ऊपर दर्शन के लिए? दर्शन नहीं करे, अभी जा रहे हैं। तो ये खाना वाना यहाँ पे जो मिल रहा है कैसा व्यवस्था है, कैसा टेस्ट है? ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे इस लंगर में आके खाना खा रहे हैं। खाली एक लंगर नहीं, करीब जिस तरह हमने कहा कि 20 से 25 लंगर इस लांबर रोड में लगता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रामंद के चंद्रकूट में भी लंगर लगते हैं। और ये खाने पीने की व्यवस्था लंगर कमेटियों की तरफ से होता है, जिसमें कुछ जो सहयोग इन लंगरों जो लंगर कमेटियाँ इनके साथ करते हैं। और लाखों करोड़ रुपया यहाँ पे खर्चा होता है। सिर्फ जो बाबा बर्फानी के जो भक्त यहाँ आते हैं, जो दर्शन के लिए अलग अलग रियासतों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से दर्शन के लोग आते हैं, उनकी खाने की व्यवस्था जो है यहाँ लंगर कमेटियाँ देख रहे हैं। और जो 28 साल से लंगर से, जिस तरह हमने कहा कि दिल्ली के एक इंसान यहाँ दर्शन के लिए आए, और जब उन्होंने ये देखा तो उनके दिमाग में ये विचार आया, और तब से अभी तक लगातार ये लंगर यहाँ उन वक्तों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए काम कर रहा है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, बनिहाल रामन से। जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। जम्मू जोन की कई समाजी और सियासी तंजीमों ने मिलकर जम्मू स्टेट मूवमेंट की तश्कील की है और 20 जुलाई से बड़े जन आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन से जुड़े नुमाइंदों का कहना है कि उनका मकसद जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिलाना और इलाके के हुकूक की आवाज़ बुलंद करना है। मूवमेंट के लीडर्स का इल्ज़ाम है कि लंबे वक्त से जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी और भेदभाव होता रहा है।
उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत की ज़्यादा तवज्जो कश्मीर की तरफ रहती है जबकि जम्मू को नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि अलग रियासत बनने से जम्मू को अपने हक, बेहतर तरक्की और वसाइल पर बराबर का हक मिल सकेगा। इसी मांग को लेकर 20 जुलाई से मरहला वार तरीके से आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठन शुरू किया है जम्मू स्टेट मूवमेंट, और ये संगठन जो है जनता का संगठन है और इसमें जितनी भी एसोसिएटेड लोग हैं, जो और पार्टियां हैं, उन्होंने भी मिलकर ये संगठन शुरू किया है, जिसमें शिवसेना भी है, राजपूत युवा राजपूत सभा भी है, और भी संगठन है, सिविल सोसाइटी है, कलगी मूवमेंट भी है, एकजुट जम्मू भी है, और भी बहुत सी ये शिवसेना भी है, करनी सेना भी है, और ऑल इंडिया राजपूत सभा भी है। विभिन्न संगठन जो जम्मू की बात करेगा उसके साथ सारे संगठन हैं, युवा राजपूत सभा उनके साथ ही होगी, क्योंकि हम हमेशा जम्मू की बात करते हैं। जब जम्मू की बात होगी तो हमारी अपनी बात होगी, जब हमारी बात होगी तो हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। हमेशा आपने देखा कि जब कोई भी पार्टी आई, चाहे वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, कांग्रेस के साथ पीडीपी का समर्थन रहा, पीडीपी बीजेपी का समर्थन रहा, किसी ने जम्मू की बात की ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि अगर जम्मू अलग हो जाए तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा हमारी मुश्किलें हैं वो ठीक हो जाएंगी। हमें अपने हक की लड़ाई हर बार लड़नी नहीं पड़ेगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियाद जम्मू से जुड़ चुके हैं। जी ख्वाहिश, बताइए, जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है, क्या कुछ है ये स्टेट मूवमेंट, तफसीलन नाजरीन को बताइए। बता दो कि जम्मू स्टेट मूवमेंट का जो है वो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसे एक संगठन बनाया गया है, जिसमें कई सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल यहाँ पर ग्रुप्स ने जो है एक मंच जो है वो साझा किया है। इसका साफ तौर पे कहना है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि जो हमने पहले देखा था, पहले भी जम्मू के साथ भेदभाव होता रहता था, लेकिन 2019 के बाद कहीं ना कहीं हमें लगा था कि शायद जम्मू के साथ अब इंसाफ होगा। और बड़ी बात है, जब बीजेपी को पावर मिली और बीजेपी को ही ज्यादा मैंडेट जम्मू की तरफ से मिला, उसके बावजूद भी जम्मू जो है इग्नोर होता रहा। तो ऐसे में इन तमाम दलों का ये कहना है कि अब जो है बहुत ज्यादा वक्त बीत गया है, अब हम और चीजों का वेट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ यही मांग करते हैं कि जम्मू को एक अलग सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, क्योंकि दिल्ली जो है वो सीधा कनेक्टेड कश्मीर से रहता है और उनका फोकस सिर्फ कश्मीर है, और जम्मू सीधा इग्नोर होता है। साफ तौर पर इसको लेकर इन्होंने 20 जुलाई से एक बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है, और उन्होंने कहा कि इसके हम जन समर्थन जो है उसको भी इकट्ठा करेंगे और फिर इसको जम्मू स्टेट को अलग करने का जो है बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के वजह से है, कहीं ना कहीं जम्मू को भी स्टेटहुड नहीं मिल पा रहा है, और जम्मू को स्टेटहुड नहीं मिलने के कारण जम्मू एक सेकंड ग्रेड जो उसकी सिचुएशन है वो बन गई हुई है। ऐसे में अगर हम फंडिंग की बात करें, वो उसका एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं कि हिस्सा है वो कश्मीर में लगता है। कोई भी सरकारी नौकरी होती है उसका सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कश्मीर के लोगों को दी जाती है। वहीं जम्मू को जो है वो हर चीज के लिए यहाँ पर एहतजाज करने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, और जम्मू की अभी नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के जो लोग हैं, एमएलए हैं, वो भी यहाँ पर जम्मू की बात इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर जम्मू स्टेट मूवमेंट को जो है बनाया गया है, और आगे जम्मू स्टेट बनाने को लेकर ये जो है वो एहतजाज करेंगे और एक आंदोलन की शक्ल में इस मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। जी ख्वाहिश, आप हमारे साथ बने रहिए। नजर डालते हैं एक और अहम खबर पर। नाजरीन, आपको बताते हैं, राम मंदिर चंदा घोटाला, नीट पेपर लीक और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रमन भल्ला, साबिक मिनिस्टर योगेश साहनी, तर्जुमान रविंदर शर्मा समेत बड़ी तादाद में पार्टी लीडर्स और कारकुनान शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस लीडर्स ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जवाबदेही की भी मांग की। रमन भल्ला ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत मनमानी कर रही है और मुल्क में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इन मामलात से बीजेपी की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात खड़े होते हैं और हुकूमत को इन मुद्दों पर अवाम के सामने जवाब देना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट में गड़बड़ घोटाले को लेकर लगातार कांग्रेस भाजपा को घेर रही है। इस बीच जम्मू के आज नानक नगर में कांग्रेस की विंग जो है वो प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला है, पूर्व मंत्री योगेश साहनी है, रविंदर शर्मा है चीफ यहाँ पर स्पोक्स पर्सन। उसके अलावा जो पूरी जो कांग्रेस की आप कह सकते हैं मेन बॉडी है अर्बन की, वो सारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चाहे वो राम
मुद्दा यहाँ पर उठाया जा रहा है और साफ तौर पे मांग की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। वहीं जो राम मंदिर में जो डोनेशन पे घोटाला हुआ है उसके ऊपर जो है बीजेपी उसकी जिम्मेवारी ले। यहाँ पर आप देखिए लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है और हम इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे और क्या कहते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से यहाँ पर ये प्रदर्शन है। भला साहब, अर्बन बॉडी लगातार प्रदर्शन कर रही है, आप लोग नारायण नगर पहुंचे हैं, किस तरह से कौन कौन से मुद्दों को उठाना है? हमारा मुद्दा ये है कि चंदा चोर गद्दी चोर, बड़े बड़े मंत्रों पे लोगों की आस्था पे ठेस पहुंची, किस तरह से चोरी चलती रही और प्रधानमंत्री विदेशों के चक्कर लगाता रहा। यहाँ पे अपनी गाड़ी के आगे हनुमान को बना के अपनी गाड़ी के आगे दौड़ाते रहे, नाच करवाते रहे। ये नंगा नाच हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर देख लिया जिस तरह से इन्होंने कहा है कि चाहे वो राम मंदिर डोनेशन की बात हो, नीट इम्तिहान जो पेपर लीक है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, या फिर जो स्टेटहुड की बात है, कांग्रेस कह रही है कि वो हर मुद्दे पर हर मोर्चे पर केंद्र सरकार को घेर में घिरी हुई है। और ऐसे में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात करी, उन्होंने कहा देर आए दुरुस्त आए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्टेटहुड की बात उठा रही है, कांग्रेस शुरू से मुद्दा उठाती रही है, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर के चंदा घोटाला हुआ हो, नीट पेपर इम्तिहान की बात हुई हो, तो साफ तौर पर कांग्रेस उसको लेकर जोरदार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है और जम्मू में लगातार प्रदर्शन जारी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियात जम्मू से जुड़ चुके हैं। जी ख्वाहिश, बताइए, राम मंदिर चंदा घोटाला, नीट पेपर लीक और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उनने बीजेपी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया है, क्या कुछ कहना था उनका? बिल्कुल परशिता, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर हम पहले शुरुआत से ही बात करके, जब से जम्मू कश्मीर सरकार बनी है तब से ही कांग्रेस ने जो स्टेटहुड की इशू को जो है वो टेकअप किया है और वो हर मंच पे हर जगह जो है वो स्टेटहुड की बात करती रही है। इस बीच स्टेटहुड के साथ साथ नीट पेपर लीक और राम मंदिर चंदा घोटाला, इसको लेकर जो कांग्रेस है वो बीजेपी को लगातार हर तरीके से घेरने में लगी हुई है। यहाँ पर अमन भल्ला का ये कहना है कि जो हिंदुत्व की बात करने की बात है, जो हिंदुत्व की ठेकेदारी की जो बीजेपी बात करती है, तो ऐसे में जब राम मंदिर में चंदा चोरी हुई तो बीजेपी क्यों इसको लेकर चुप है और क्यों इसका जो आप कह सकते हैं कि सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर क्यों नहीं लेती है। साथ ही साथ नीट पेपर लीक, 22 से 23 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, पेपर लीक हो गया, उसके बाद क्यों एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, क्यों सरकार उनको बचाने में लगी है। और दूसरी बात स्टेटहुड को लेकर उन्होंने कहा कि पहले से हमारी इसको लेकर जद्दोजहद जारी थी और अभी भी ये जारी रहेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, वो अपने तरीके से करे, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को पहले भी उठाती रही थी, आगे भी उठाती रही है। यहाँ पर बीजेपी का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे जारी रहते हैं, ऐसे में देश में कई गड़बड़ घोटाले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं हम हाईवे जो है उनकी स्थिति खराब है, ऊपर पेट्रोल का इशू बना हुआ है, इसको लेकर जो है वो बीजेपी पे हमलावर साफ तौर पर नजर आए और अलग अलग इशूज को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक एहतजाज किया है। जी फर्शुदा। चलिए ख्वाहिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर कश्मीर के कुपवारा में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का भरोसा मरकजी हुकूमत पहले ही दे चुकी है। ऐसे में जंतर मंतर पर एनसी का मुजवजा एहतजाज महज सियासी ड्रामा है। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। अनवर खान ने कहा कि हुकूमत 24,000 से ज्यादा आउटसोर्सिंग नौकरियों समेत आवाम से किए गए कई अहम वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने ऐलान किया कि इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 20 जुलाई को श्रीनगर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। तो मार्टिर्स डे नहीं मानते हैं, अपना अपना काम है, मुझे नहीं पता है, ये सब ड्रामा करते हैं। जब इससे पहले क्या करते थे ये कुछ नहीं है, जो कुछ उनको करना है मुझे पता नहीं है उसका। मैं तो ये बदकिस्मती है, हम हिंदुस्तान के हैं, उसने हिंदुस्तान के आइन के तहत हलफ ली है। पहले उसको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपको अभी बता दिया, फ्रस्ट्रेशन है, दिमागी तवाजुन खराब है, इसीलिए वो कुछ भी बोल पाता है। मैंने आपको बता दिया, जहाँ से स्टेटहुड मिलना है वो 24 घंटे वहीं होता है, वो वहाँ चाय और खाना खाता है। हमें कश्मीरियों को गुमराह करने की जरूरत क्या है।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से पूरे भारत में मोर्चा खोला गया है और हर जिले लेवल पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज जिला कांग्रेस कमेटी उधमपुर ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा घोटाले को लेकर सलाथिया चौक पर मुजाहिरा किया। इस दौरान लीडर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए। हुकूमत ने जो जांच कमेटी बनाई है वो पहले ही सवालों के घेरे में है। आज हमने सलातिया चौक पे जुलूस की शक्ल में हमने ये प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो अयोध्या मंदिर में जो चोरी की घटना सामने आई है, मैं कहूंगा कि ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के दिल में ठेस पहुंचाने का काम हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि उन पे कार्रवाई तो की गई है। कुल 8 लोगों को हिरासत में लेके मुझे लगता है कि 200 करोड़ के करीब की चोरी जो हुई है, कुछ करोड़ों रुपए व सोना नकदी चांदी बरामद की भी गई है। लेकिन हमारा सवाल यह निशान यह है कि जिनको पकड़ा गया है, ये चंदू बंदू पकड़ने से काम नहीं चलेगा। जो ट्रस्ट के मुखिया हैं, जिनमें मुख्य नाम चंपत राय जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तो दिया, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, क्या कारण है कि चंपत राय जी को हिरासत में क्यों नहीं लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।